अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुरूफ कलकला। आज का हमारा लेसन है कलकला का रूल। हुरूफ कलकला। सबसे पहले आप लोगों को कलकला के जो ये लेटर हैं इनको याद करने हैं। हुरूफ कलकला 5 होते हैं। कौफ तौ बा जीम दाल, इसका कंबाइन वर्ड है कुतुब जद। इस तरह से इसको पढ़ेंगे, कुतुब जद। ठीक है, तो अगर इन लेटर पर कौफ तौ बा जीम दाल पर अगर सुकून लग जाता है, हमने आप सब लोग से बताया ना कि सुकून का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है तजवीद में। सारे मामलात, सारे रूल सुकून पर ही डिपेंड है। अब यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि इन लेटर पर अगर सुकून लग गया, काफ के ऊपर सुकून लग गया, तो के ऊपर सुकून लग गया, बा के ऊपर सुकून लग गया, या जीम के ऊपर सुकून लग गया, या फिर दाल के ऊपर सुकून लग गया, तब फिर इन लेटर पर जब सुकून लगता है तो कलकला होता है। ठीक है, कलकला माने क्या? अब आप लोग सोच रहे हो कलकला माने क्या? कलकला माने ये होता है आवाज का बाउंस होना, आवाज जाके टकरा के वापस आना ना। जैसे मिसाल के तौर पे बच्चे बॉल जो खेलते हैं, वो जब बच्चे बॉल खेल रहे होते हैं, जमीन पे फेंकते हैं, टकरा के जमीन से बॉल वापस ऊपर उठ जाती है, फिर वापस चली जाती है, तो ये बाउंसिंग होती है। इसी तरह से जब इन लेटर पर जज़म लगता है तो आवाज बाउंस होती है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर काफ का कलकला बताया गया है, लक। ठीक है, अब आप देखेंगे स्लो मोशन पे अगर लक, है ना, आवाज काफ के ऊपर बाउंस होगी, लक, लिक, लुक। तो ये होता है कलकला, कलकला का रूल, आवाज बाउंस होती है। इसकी डेफिनेशन ये है, अगर आप लोग, बस आप लोगों को समझाने के लिए, कोई ज़रूरी नहीं, आपको इसका याद करना है। हुरूफ कलकला 5 होते हैं, क़ाफ तौ जीम दाल। जब इन पर सुकून लगता है तो सुकून लगने की वजह से आवाज़ अपने मखरज से टकरा कर अलग हो जाती है। अलग होने वाली आवाज़ कलकला कहलाती है। ठीक है, तो जो अलग होने वाली आवाज़ है, मखरज से टकरा कर अलग होने वाली आवाज़ को कलकला कहते हैं। जब इन लेटर्स पर जज़म लगता है, मखरज से टकराकर अलग हो जाती है आवाज़, और आवाज़, उस आवाज़ को, जो अलग होने वाली आवाज़ यानी बाउंस होने वाली आवाज़ को कलकला कहा जाता है। ठीक है, और कलकला सिर्फ़ और सिर्फ़ इन 5 लेटर पर होता है। इसके अलावा हुरूफ़ तहज्जी के किसी भी लेटर पर कलकला नहीं होता है। तो कौन-कौन से लेटर हैं? ये लेटर आप लोगों को अच्छे से याद करने हैं। बिल्कुल, बिल्कुल पक्का याद कर लीजिएगा। कौन-कौन से लेटर हैं? कॉफ, तो, बा, जीम, दाल। ठीक है? कौन-कौन से लेटर हैं? हुरूफ़ क़लक़ला 5 होते हैं। कॉफ, तो, बा, जीम, दाल। और इसको कैसे पढ़ेंगे? लक, लिक, लुक, बत, बित, बुत, सब, सिब, सुब। इस तरह से इसको रीडिंग किया जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगले जो ये लेटर हैं इसको भी इसी तरह पढ़ेंगे। जीम का जो कलकला है वो देख लेते हैं। फज, फिज, फुज। दाल का कलकला कद, किद, कुद। हुरूफ कलकला जब किसी वर्ड में आता है तो हम उसको कैसे रीडिंग करेंगे? तो यहाँ पे देखिए, ये काफ के ऊपर कलकला हो रहा है, तो कैसे पढ़ेंगे? शक। ठीक है, शक। इस तरह से रीडिंग करेंगे। जीम के ऊपर देखिए यहाँ पे कलकला हो रहा है, और जब कलकला लेटर, जो वर्ड है ना, उसके आखिर में होता है, आखिरी लेटर पर कलकला होता है, तो उसको कलकला कुबरा बोलते हैं। एक होता है कलकला सुगरा यानी कि छोटा कलकला, और एक होता है कलकला कुबरा यानी बड़ा कलकला। तो जब कलकला लेटर किसी वर्ड के बीच में आएगा तो कलकला सुगरा होगा। लेकिन अगर हरूफे जो कलकला है यानी कि कलकला वाला जो लेटर है किसी वर्ड के आखिर में आएगा और वहाँ पे हम वफ़ कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में वहाँ पर जो कलकला लेटर है, जो कलकला का रोल है, तो वो होगा कलकला कुबरा यानी कि बड़ा कलकला। उसको अच्छे से अदा करेंगे।
जैसे यहाँ पर आया है ना, उखरुज, उखरुज, इस तरह से इसको रीडिंग करेंगे। शक लास्ट में है। लक़द बाउंस हो रही है आवाज़ और लास्ट में है ये दाल, तो यहाँ पर अच्छे से कलकला अदा करेंगे। जीम यहाँ पर बीच में आई है तो कलकला सुगरा हो रहा है। रज, रॉ को हैवी करेंगे और रज अन, ठीक है? यहाँ पर भी कलकला सुगरा है। वल फजरी, यहाँ पर कलकला सुगरा है। आबदू, यहाँ पर देखें, यहाँ पे कलकला कुबरा है। यज़हब, ठीक है? इस तरह से इसको रीडिंग करेंगे। यहाँ पर भी कलकला सुगरा है। खलक़त, हक़ब, इस तरह से इसको रीडिंग करेंगे। अजरु, ठीक है? जीम पर कलकला होगा यहाँ पे। अजरु, इस तरह से इसको पढ़ा जाता है।